दानवीर कर्ण ने, दुर्योधन ने उस पर एक एहसान किया उन पर। बताओ कौन सा एहसान किया था? दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अंगराज कर्ण, एक छोटा सा राज्य दे दिया, क्योंकि इनके पास कोई राजा राजगद्दी नहीं थी, तो ये राजाओं की लिस्ट में थे नहीं। तो इनका बड़ा अपमान होता था कि तुम तो राजाओं के बीच में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि राजाओं के बीच में तो राजा ही बैठ सकता है, तुम्हारी हैसियत क्या है। तब दुर्योधन ने मौके का फायदा लिया और अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया। तो राजा बना दिया, आपने मुझे राजगद्दी दे दी, अब आप गलत करें तो भी मुझे साथ देना पड़ा। तो क्या ऐसी राजगद्दी लेके आपने अच्छा कर लिया? आज कर्ण का नाम जानते तो हैं आप सब लोग, लेकिन कर्ण का वो आदर नहीं है जो आदर अर्जुन का है। बोलो हाँ या ना? हम सब लोग कर्ण को जानते हैं और कर्ण दानवीर हैं, उनका आदर सम्मान है। भगवान ने अपने हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। कर्ण बहुत भक्त थे, पर दोस्ती भगवान श्री कृष्ण ने मना किया था कि कर्ण तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, क्योंकि तुम पांडवों के बड़े भाई हो। परंतु वो इसलिए नहीं आए क्योंकि एहसान तले दबे थे। समझ रही हो मेरी माँ? किसी से भी कुछ भी मत ले लिया करो। आजकल के नेता आप लोगों को, हमारी माताओं को एक एक साड़ी बांट देते हैं, माताएं खुश हो जाती हैं, एक साड़ी में ही अपने आप को सौंप देती हैं। बताओ कहाँ कौन सी बटन दबा दें? एक एक साड़ी में एक एक किलो का स्टील का बर्तन दे देते हैं। लो जनता बिक गई। ये एहसान ही तो है। नमक रोटी क्यों नहीं खा लेती? फटी साड़ी पहन लो मेरी माँ, पर किसी की दी साड़ी क्यों पहनना? साड़ी पहनो तो पति जो लाए वो पहनो, बाप जो दे वो पहनो, बेटा माँ के लिए लाए वो पहनो। ऐरे गहरे नत्थू खैरे की साड़ी आप क्यों पहन के उसके एहसान तले दबती हो? वो गलत होगा तो भी आपको साथ देना पड़ेगा कि हमने उसका नमक खाया। इसलिए ईमानदारी की जिंदगी जिया करो और ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो। किसी ने हमें, मैं कभी किसी का लाखों नहीं लेता, कोई मुझे व्यर्थ का दे, मैं पूछता हूं किस बात का है ये जो दे रहे हो। जितनी मेरी मेहनत है उतना मैं लेता हूं। यदि आप मुझे सड़क चलते कोई मुझे देता है कुछ, मैं पूछता हूं ये किस बात का दे रहे हैं आप। तब कोई कहता है कि मैं आपको सेवा के लिए दे रहा हूं, जो अन्य क्षेत्र में लगाई है, गौ सेवा में लगाई, तब ठीक है। पूछ लेता हूं कि किसके लिए है। आपने मुझे 100 रुपए दे दिए और बताया नहीं कि किस लिए, तो मुझे वो 100 रुपए फिर अच्छे नहीं लगते कि आपने तो कहा ही नहीं किसके लिए। आपको बताना पड़ेगा कि ये सेवा अन्य क्षेत्र के लिए है, ये माँ के लिए है, ये गाय के लिए, तब ठीक है कि वह 100 रुपये उसमें लगेगा। इसलिए मैं भी अपने जीवन को सात्विक जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके जीता हूँ। 1 रुपये व्यर्थ का लेने की कोशिश नहीं करता, जो है उसी में संतुष्ट हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से डिमांड नहीं की ये दो वो दो ना। भगवान मांगता हूँ, गोविंद से कह देता हूँ, गोविंद व्यवस्था कर देते हैं। मेरी माँ 100 रुपए की 200 रुपए की साड़ी में ना बिक जाना। सही है ना? ऐसा होता है कि नहीं? लोग साड़ी वाड़ी दे के आपको खरीद लेते हैं। शराबियों को तो 1 बोतल में आप खरीद सकते हैं। 2 कौड़ी का आदमी है जो पैसों में बिक जाए, वो कितनी कीमत होगी उसकी। इसलिए दोस्त हो तो श्याम सुंदर जैसी दोस्ती, जो सुदामा को गले लगाते हैं, भले उनके पास कुछ नहीं था, दोस्त हो सुदामा जैसा, कर्ण जैसा दोस्त ना हो। कर्ण यदि सच्चे दोस्त होते तो दुर्योधन से उस दिन कह देते, दुर्योधन मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमने जो राज्य दिया है वापस ले लो, पर भरी सभा में तुम किसी का अपमान करोगे, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो शायद दुर्योधन सुधर जाता कि मेरा दोस्त गलत का संगी नहीं है, और वो गलत का साथ देते रहे। इसलिए कर्ण का वो सम्मान नहीं है समाज में जो अर्जुन का है। बात समझ में आ गई? दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि गलत करेंगे, गलत में साथ देंगे। रोको मेरे दोस्त को, गलत मत जा मेरे भाई, गलत मत जा। चलो, तुम शास्त्र बहुत कुछ सिखा। अच्छा, गलत भाई भी क्यों ना हो तो भाई को छोड़ देना चाहिए। विभीषण इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है।
विभीषण जी ने रावण को क्यों छोड़ा? एक भाई को छोड़ना गलत होता है, पर भाई स्वयं गलत हो तो ऐसे गलत भाई को छोड़ देना गलत नहीं है। रावण गलत था, विभीषण ने किसी की पत्नी का हरण कर लेने वाला भाई सही कैसे हो सकता है? अब यहां दो बातें हैं, एक भाई है विभीषण और एक भाई है कुंभकर्ण, दोनों रावण के भाई हैं। एक ने रावण का साथ दिया और एक ने नहीं दिया। बताओ कौन से भाई अच्छा है? कौन सा भाई अच्छा है? बोलो। समाज में आज विभीषण का सम्मान ज्यादा है या कुंभकर्ण का? जोर से। भले कहावत कही जाती है कि घर का भेदी लंका ढा है, भले ये कहावत है, फिर भी समाज में सम्मान सबसे ज्यादा विभीषण का ही है। हाँ या ना? विभीषण का सम्मान है। किससे ज्यादा? किससे ज्यादा? दिन भर सोता रहता था, जागा। कुंभकर्ण तो रावण के पास गया, क्या है भैया? वो क्या है, मैं एक दूसरे की पत्नी को चुरा लाया हूं, तो मेरा थोड़ा साथ दे दो, उनको मार दो ताकि उनकी पत्नी पे हम कब्जा कर सकें। डांटा बहुत सारा, भैया आपने गलत किया, वो जगत जननी जगदम्बा है सीता मां, आपने भगवान से पंगा ले लिया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रावण बोला तुम मुझे उपदेश करने आए हो कि मेरी मदद करने आए हो? मजबूरी में कुंभकर्ण गया और जब युद्ध क्षेत्र में गया तो वहां विभीषण से मुलाकात हो गई। विभीषण को हाथ में लेके उठाया, विभीषण तुमने अपने भाई का साथ छोड़ दिया। क्या कहेगा जमाना कि एक भाई ने भाई का साथ, भाई कैसा भी हो भाई का साथ देना चाहिए। तब विभीषण जी ने कहा ना, भाई कैसा भी हो नहीं, भाई यदि राम जैसा हो, भाई यदि राम जैसा हो तो भरत और लक्ष्मण बनकर साथ देना चाहिए, पर भाई रावण जैसा हो तो ऐसे भाई का त्याग विभीषण बन के कर देना चाहिए। गलत है भाई तो उसका साथ दिया जाए, ये कहां का न्याय है? गलत है, तुम्हारा भाई है इसलिए साथ दें ना। विभीषण जी ने साथ छोड़ दिया, इसलिए विभीषण जी का आदर से नाम लिया जाता है, भक्तों में इनका नाम है, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं विभीषण जी। 7 अमर लोगों में, 8 अमर लोगों में विभीषण जी भी अमर है। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमानश्च विभीषण, विभीषण जी भी अमर है। तो भगवान की दोस्ती अमर करती है और भगवान की दुश्मनी गली गली पुतले जलवाती है। इसलिए दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी अच्छी नहीं। इसलिए संगति अच्छी हो, संगत से ही सब बैलेंस होता। आज जितनों की गृहस्थियां उजड़ गईं, इन्हें सही सलाहकार ही तो नहीं मिले। सही वक्त पर सही सलाहकार होते तो घर बस जाता। किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछ लेना। हम जब यात्रा करते हैं तो हम रास्ते भी, पहले जब मैप इत्यादि नहीं था, जब हम पहले भागवत करने दूर दूर शहरों में जाया करते थे ना, तो कई बार गाड़ियों से जाया करते थे, मैप इत्यादि की व्यवस्था थी नहीं। तो हम रास्ता पूछा करते थे, माना कि किसी एक से, भैया फलानी जगह जाना है, रास्ता वो ऐसे चले जाइए। तो मैं हमेशा 2 लोगों से रास्ता या 3 लोगों से रास्ता पूछता था। एक आदमी गलत रास्ता भी तो बता सकता है, इसलिए दूसरे से पूछ लेना समझदारी है। एक आदमी से पूछ लिया और उसने वही करना पड़ेगा, तो तीसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी बोला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। पर जिस हॉस्पिटल में मैं था वो टॉप के डॉक्टर थे, हड्डी के मामले में उनसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। मुझे, मेरे पिताजी को उन पर विश्वास था। तो फिर कहा कि जब वो ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर इनसे कहा गया कि सब तो कह रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने रुक जाइए, हम हड्डी को खींच रहे हैं, यदि खींच के सही जगह पे आएगी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं आएगी तो फिर करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने 2 महीने का समय मांगा और संयोग भगवान की कृपा के 2 महीने वो जस की तस हो गई, जहां की तहां हो गई, करना नहीं पड़ा। और यदि दूसरे हॉस्पिटल में जाते तो तुरंत वो फाड़ फूड़ के अपना हड्डी वड्डी डाल के, वो डाल के प्लेटें कस देते नट बोल्ट से, सारी जिंदगी का दर्द दे देते। लेकिन अब तो मैं कबड्डी भी खेल लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। मतलब मुझे सही डॉक्टर मिल गया, मैं सही डॉक्टर की सलाह में था। यदि मैं गलत रॉन्ग डॉक्टर के यहाँ चला जाता तुरंत वो फाड़ देता।
और हम सामान्य आदमी, हमें पता नहीं होता, डॉक्टर जो कहते हैं सही मान लेते हैं। इसलिए ये मेरे जीवन के अनुभव हैं। अच्छे डॉक्टर यदि मिल जाएं तो भगवान की कृपा है। मुझे अच्छे डॉक्टर मिल गए थे सही वक्त में, तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। बाकी सारे डॉक्टरों ने बता दिया था कि बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता, पर इम्पॉसिबल को उन्होंने पॉसिबल किया। तो ये डॉक्टरों का हर चीज पढ़ने से नहीं होती, कुछ चीजें अनुभव से आती हैं डॉक्टरों की जीवन में भी। उन्हें पता होता है कि कितने दिन में क्या हो जाएगा, अपने को आइडिया नहीं होता ना। जबलपुर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जामदार। क्यों जामदार? डॉक्टर जामदार, उन्होंने मेरा ऑपरेशन बिना ऑपरेशन के हड्डी जोड़ दी थी। बाकी जितने डॉक्टर थे सब ऑपरेशन का कह रहे थे। जो डॉक्टर जामदार हैं, जो जिनके पिता के बारे में बताया जाता था कि किसी की हड्डी टूट गई तो बिना एक्सरा बिना प्लास्टर के वो हड्डी जोड़ देते थे और यूं ही कच्चा प्लास्टर लगा दे, मतलब हड्डी के वो कीड़े थे, मतलब हड्डी के मामले में बहुत परफेक्ट थे। उनके बेटे हैं ये डॉक्टर जामदार, उनके यहाँ गया, उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। आज में सारे डॉक्टर कह रहे थे कि उन्होंने भी बताया था कि शायद आपको लंगड़ा के चलना पड़े, लेकिन बाद में फिर मैं उनको थैंक यू कहने गया कि सर आपने बोला था लंगड़ा के, पर आपकी मेहनत, आपके उपचार से, आपके इलाज से ये दास बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ये भगवान की कृपा, भगवान ही डॉक्टर के रूप में मुझे प्राप्त हो गए, ये समझिए। तो डॉक्टर जामदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैंने जाकर के किया था। हड्डी के मामले में उनसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है हमारे उस क्षेत्र में। तो कहने का अर्थ ये है कि अच्छे लोगों की सलाह मिल जाना ये बड़ी कृपा है भगवान की। वरना कई बार डॉक्टरों के कारण आदमी का उपचार बिगड़ जाता है, इलाज बिगड़ जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। क्यों जी? सही है। तो सलाह जीवन में अच्छी हो। कुल मिला के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में क्या चाहिए आपको? जोर से आपका सलाहकार कैसा हो? भगवान कृष्ण जैसा या शकुनी जैसा? मैया पड़ोसन से ना सलाह लेना। किस किस को बात समझ में आ गई? सलाहकार अच्छा हो, 2 पैसे लग जाएं पर सलाह ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं लेंगे। कहावत है एक चीज, सस्ता रोवे बार बार। आगे बोलो आप। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ती सलाह बार बार रुलाएगी, महंगी सलाह एक बार लेके सदा के लिए सुखी और स्वस्थ रखेगी। सलाह, अच्छे डॉक्टर सलाह देने का भी पैसा लेते हैं। एडवोकेट सलाह का ही तो पैसा लेता है। अच्छा एडवोकेट, जितना बड़ा एडवोकेट, वो एडवोकेट किस बात का पैसा लेता है? सलाह का। आपको सलाह देता है पैसा। तो जो जितना इंटेलिजेंट है उसकी सलाह उतनी महंगी है। आप बड़े वकील के पास जाइए, बड़े एडवोकेट, उतनी बड़ी फीस लेगा। 5 मिनट की सलाह के 10-10 हजार फीस भी होती है मेरी माँ। आधे घंटे की सलाह के लाख 2-2, 10-10 लाख फीस भी होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। फिर किस बात का पैसा है? सलाह का। लोग सलाह लेते हैं पैसा देकर। इंजीनियर क्या करता है? आर्किटेक्ट क्या करता है? आपको एक नए घर की सलाह दे देता है, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, डिजाइन करके दे। सलाह ही तो है, कागज में बना के दे दिया, प्रिंट आउट निकाल के, सलाह ही तो है। तो सलाह बिक रही है। एक नक्शा आप बनवाते हैं तो 2-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, जो जितना बड़ा होगा उस प्रकार से चार्ज कर लेता है। तो सलाह का पैसा है। डॉक्टर हाथ पकड़ता है, सलाह का पैसा। जो जितना बड़ा डॉक्टर होगा उतना ज्यादा पैसा लेगा सलाह का। और आप लोग किसी से भी सलाह फ्री में, फ्री की सलाह ही तो तुम्हारा घर तोड़वाती है। जो तुम दिन भर लड़ती हो सास बहू, ये तुम्हारी फ्री की सलाह का ही नतीजा है। बोलो हाँ या ना? इसलिए दास अनिरुद्ध सलाह देता है कि गृहस्थी कैसे जीनी है, कैसे गृहस्थ में रहना। मेरी एक एक बात यदि आने वाले समय में कोई मेरी बातों की कीमत समझेगा तो एक एक बात करोड़ों की है साहब, कोई माने तो सही। ये दास अनिरुद्ध आपका समय वेस्ट नहीं करता। 3 घंटे सुनोगे तो मैं 3 घंटे में 50 करोड़ की तो बातें बता दूंगा आपको मस्त, जो आपके जीवन को बदल देंगे। नए थॉट से भर देंगी आपको, नए विचारों से भर देंगी आपको, नई एनर्जी से भर देंगी आपको। इसलिए सलाह। रावण के सलाहकार कौन थे? चलो बता देता हूं। रावण को सलाह देने गए विभीषण,
तो विभीषण को लात मार के निकाल दिया। अच्छे सलाहकारों को लात मारता है। और एक दिन रावण बैठा था तो मंत्री संतरी चाटुकार मंत्री बैठे, अरे रावण, अरे महाराज आपकी जय हो, रावण की जय हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रावण के कुछ चाटुकार मंत्री सलाह दे रहे हैं रावण को कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राम की सेना में तो बंदर भालू हैं और हम राक्षस लोग तो बंदर भालुओं को पका के खा जाते हैं कच्चा। वो तो हमारा भोजन है, वो तो हमारा भोजन है। तब किसी एक समझदार ने कहा, क्यों? यदि बंदर भालू तुम्हारा भोजन है तो कुछ दिन पहले हनुमान नाम का एक बंदर आया था तो तुम सबके पेट खराब हो गए थे क्या? क्यों नहीं पका के खा लिया? रावण, ये लोग तुम्हें सलाह दे रहे हैं, देख लो जरा। कह रहे हैं बंदर भालू हमारा भोजन है। एक बंदर को तुम झेल ना पाए और राम की सेना में तो ऐसे लाखों बंदर हैं, कितनों को झेलोगे? लेकिन रावण किसी की ना माना। चाटुकार मंत्रियों के चक्कर में पड़ के रावण ने लंका का विनाश कर दिया। इसलिए यदि गलत लोगों की सलाह मिल गई तो रावण जैसे लोग जिनकी लंका सोने की है उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरी माँ फिर कहूंगा, सलाहकार अच्छा हो। इसलिए पहले के राजा लोग सारे विद्वानों को अपनी सभा में बिठाया करते थे। कोई भी केस आए पूछा करते थे, क्यों, क्या इसका समाधान होगा? सारे विद्वान लोग बैठते थे, डिस्कस करते थे। जैसे बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग पहले हुआ करते थे, न्याय किया करते थे। बीरबल जैसे लोग, बीरबल। और वो थे, क्या नाम था उनका? बड़ा पंडित थे, लंबी सी चोटी थी। चाणक्य तो थे, चाणक्य नहीं, चाणक्य की सलाह भी चंद्रगुप्त लेते थे, इसलिए वो सम्राट बने। अरे एक सीरियल भी आता था उसका पंडित का, तेलानी राम, तेलानी जो भी था, वो भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है। वो बड़े विद्वान थे, तार्किक थे। और तेनाली रामा, तो मतलब पहले के राजा महाराजा अपने अच्छे लोगों को रखा करते थे सभा में सलाह के लिए कि कोई भी केस आए तो आप सलाह देना कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप भी ये दास अनिरुद्ध को नियुक्त कर लीजिए अपनी सलाह के लिए। मैं आपकी सेवा में सदा लगा रहूंगा, कथाएं सुनते रहिए, यही सलाह है। कभी रास्ता ना भटकेंगे आप यदि मेरी बात पर अमल करते रहे तो ये दास अनिरुद्ध आपका एक, आप माने तो अच्छा सलाहकार हो सकता हूं मैं आपका। सलाह हमेशा अच्छी हो। इतिहास उठाकर और देख लीजिएगा, अभी तो मेरे से बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है ना। इतिहास तो बहुत भरा है, समुद्र से गहरा है इतिहास। जाते जाइए इतिहास के पन्नों में, डूबते चले जाइए आप। कितना इतिहास भरा पड़ा है। सीखते जाइए, उस घटना से सीखिए, उस घटना से सीखिए, उनकी घटना से सीखिए। जैसे आप लोग भागवत जी सुनते हैं ना, तो आप अपने कल्याण के लिए सुनते हैं, अपने पूर्वजों के लिए भी भागवत करानी चाहिए। अपने जीते जी भागवत सुन लेना चाहिए। पाप तो बहुत हो गए हैं, कुछ पुण्य करके जाना चाहिए। और भागवत जी ही एक ऐसा पुण्य पुनीत कार्य है कि भागवत सुनने वाले की कभी अधोगति नहीं होती, सदा उसकी सदगति होती है। इसलिए कल की कथा में हमने सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। भगवान ने क्या उठाया भैया? गिरिराज जी को। एक उंगली से कि 2 उंगली से? एक। किस हाथ से? बाएं हाथ से। भगवान कहते हैं कि पहाड़ उठाना, भक्तों की लाज बचाना, रक्षा करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कोई मेरी शरण में तो आए, 1 उंगली का खेल। शरण में जाने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। इसलिए आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। शरण में जो जाता है भगवान उस पर निश्चित कृपा करते हैं। शरण में गए ब्रजवासी, गिरिराज जी उठाकर भगवान ने सबकी रक्षा कर दी। अंत में इंद्र आए, क्षमा मांगी, भगवान ने माफ किया। गोवर्धन, गायों का वर्धन करना चाहिए, गायों की सेवा। एक दिन भगवान के पुत्र पौत्रादि भगवान का हरण कर लिया। भगवान के पिता का हरण कर लिया वरुण देवता ने, वरुण जी ने। तो वहां वरुण लोग जाके भगवान ने नंद बाबा को लाए और बाद में सारे ब्रजवासियों ने कहा हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ, आप तो भगवान हैं। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया।
बैकुंठ और वृंदावन। जब सारे लोग बैकुंठ गए तो वहां से लौट लौट करके वृंदावन आ गए। बोले बैकुंठ में ठाकुर जी का दर्शन सुलभ नहीं है, वृंदावन में दर्शन सुलभ है। बैकुंठ ही भगवान का निज निवास है, बैकुंठ का ही एक हिस्सा वृंदावन है। तो वृंदावन और बैकुंठ अलग नहीं है। आपसे अभी कोई पूछे कि आप कहाँ बैठे हैं, कह सकते हैं कि धरती के बैकुंठ में हम बैठे हैं। ये धरती का बैकुंठ है वृंदावन, हाँ या ना। यहां नित्य कथा है। आपके गांव में शहर में कभी कभी कथाएं होती हैं, यहां नित्य परिक्रमा लगती है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन परिक्रमा ना लगे। वृंदावन में नित्य कथाएं होती हैं। अभी सैकड़ों कथाएं चल रही हैं वृंदावन में। हर जगह से कहीं ना कहीं से आपको कृष्ण नाम कान में गूंज जाएगा। ये वृंदावन है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन का वास भगवान उन्हीं को प्रदान करते हैं जिन पर विशेष कृपा होती है। आप पर विशेष कृपा थी इसलिए आप आ गए। आप भले 10 मिनट के लिए आए, भले 1 घंटे के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, पर ये ब्रजवास श्रेष्ठ वास। अब आप घर जाएंगे और घर जाके मन को वृंदावन में रखेंगे तो भी ब्रजवास ही माना जाएगा, क्योंकि प्रधानता तन की नहीं है, प्रधानता मन की है। तन कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है, मन को कहाँ रखना है। मन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मन से मन को पवित्र करके वृंदावन में लाओ और मन से गोविंद के चरणों में समर्पण कर दो। नित्य परिक्रमा लगाओ। धन्य है वृंदावन। जो वृंदावन का दर्शन करता है बिहारी जी का, यमुना मैया का, वह परम सौभाग्यशाली है। इसलिए कभी वृंदावन आया करो। कभी कभी जब समय मिल जाए, यहाँ वहाँ, कई लोग वहाँ घूमने जाते, वहाँ घूमने, अरे वहाँ वहाँ क्या, और वृंदावन आओ तो घूमने मत आओ, वृंदावन आओ तो बिहारी जी से मिलने के लिए आया करो। हम तो गोविंद से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब भगवान से मिलेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। तो भगवान से मिलने का भाव होना चाहिए और वृंदावन सबसे श्रेष्ठ। यमुना के पुलिन तट पर एक पांव को दूसरे पांव पर टेढ़ा सा रख के जो श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, सुंदर सी बांसुरी, और जब ये बांसुरी बजी तो जिन जिन ने सुना, किन किन ने सुना, उन ने सुना जिन जिन को भगवान सुनवाना चाहते थे। उन ने नहीं सुना जिनको भगवान सुनवाना नहीं चाहते थे। भगवान अपना दर्शन उन्हीं को देते हैं जिन पर कृपा होती है। सबको भगवान स्वीकार करते नहीं हैं। कृपा नहीं हुई तो भटक रहा है, कहीं भगवान का दर्शन नहीं है। इसलिए भगवान से ये कहो कि हे प्रभु, आप हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं छोड़ी, दूध वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी, छोड़ दिया काजल वाजल। एक सखी अपने वस्त्र बदल रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, वस्त्र छोड़ दिया और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। जो जहां जिस हाल में थी, गोपी ने अपने आप को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलना आवश्यक है, जगत से नहीं। इसलिए भगवान के लिए हम थोड़ी देर के लिए काम स्थगित कर दें, काम तो कल भी हो जाएगा। भगवान का सत्संग करने का जब भी मौका मिले छोड़ा ना करो। कहीं भी रहो, कितने भी व्यस्त रहो, काम करते रहो, पर भगवान से जुड़े रहो। जब समय मिले तो कथा सुना करो। फेसबुक व्हाट्सएप ना चलाकर उस समय को हम कथा से जोड़ दें, अपने आप को सत्संग से जोड़ दें। अब यही हुआ कि सारी गोपियां सब छोड़ छोड़ के दूध पीते बच्चे को गोपियों ने छोड़ दिया। भगवान से मिलने की क्या उत्कंठा रही होगी, जरा समझिएगा। एक माँ
अपने बच्चे को छोड़कर भला कहां जाती है? एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, कर्म ही पूजा है। ये बात सही है कि गलत है? कर्म ही पूजा है, ये सत्य है कि असत्य है? जोर से, जोर से और जोर से। यह अर्ध सत्य है, आधा सत्य, पूरा नहीं है। आप आधे सच को ही पूरा सच मानते हैं, इसलिए कर्म करने के बाद भी आदमी सक्सेस नहीं है, क्योंकि ज्ञान है आधा। अब पूरा कैसे करें इसको? आओ पूरा कर लेते हैं। कर्म ही पूजा है। अब यहां मैं एक चीज आपको जोड़ बताऊंगा। एक होता है कर्म, एक होता है धर्म। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा भैया बता? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से। क्या बड़ा है? क्या बड़ा? क्या बड़ा? पीछे मैया क्या बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ी बात करूं तो धर्म ही बड़ा है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, ये बात अधूरी है। कैसे? आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है, वो कहता है मैं अपना कर्म कर रहा हूं। जुआड़ी जुआ खेल रहा है, वो कहता है मैं अपना कर्म। तो सब कुछ कर्म के अंतर्गत आता है। शराब पीने वाला कहे कि मैं तो शराब पीने का कर्म करता हूं, जुआड़ी कहे मैं जुआ खेलने का कर्म कर, वैश्या कहे कि मैं तो वैश्यालय चलाती हूं, मेरा यही कर्म है। तो कर्म श्रेष्ठ है, पर वह कर्म श्रेष्ठ है जो कर्म धर्म की रस्सी से बंधा हुआ हो। कर्म तो बड़ा है, पर धर्म से जुड़ा हो तब, वरना सब कुछ कर्म है। आप दूध पी रहे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं पीने का, और शराब पी रहे हैं, वह भी शराब पीने का कर्म, पर वो गलत कर्म। समाज में दो कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। तो अच्छा और बुरा कर्म, ये कौन बताएगा कि अच्छा है या बुरा है? यही है धर्म बताने के लिए। धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म अच्छा है। इसलिए अपने आप को धर्म से जोड़े रखेंगे तो ये पता रहेगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। दूध तो पियो, शराब ना पियो। माँ बाप का सम्मान तो करो, माँ बाप को घर से ना निकालो। अरे माँ बाप को घर से निकालने वाला भी कहे मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, पर वो कर्म अकर्म हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वो धर्म से नहीं जुड़ा। तो ये बात अधूरी है। कुछ लोग कहते नहीं हमें कथा नहीं सुननी, मंदिर नहीं जाना, गीता रामायण नहीं पढ़ना, धर्म से कोई लेना देना नहीं, हम तो कर्म करते हैं। तो कर्म, फिर वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है। धर्म का ज्ञान होता तो धर्म ही है जो आपको गलत काम करने से रोकता है। धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो आप गलत सब कर लेंगे। इसलिए धर्म, जिसके पास जितना धर्म ज्यादा है वो उतना सही आदमी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, समझिएगा। एक लड़का जिसकी बहन है सुंदर सी, वो लड़का बाहर निकलता है अपने घर के, और गली मोहल्ले में जितनी लड़कियां मिलती हैं सारी लड़कियों को छेड़ता है। एक लड़का है जो गली मोहल्ले की सारी लड़कियों को छेड़ता है, परंतु अपने घर में जाकर अपनी बहन को नहीं छेड़ता। जो लड़का सब लड़कियों को छेड़ता तब वो अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता? इस प्रश्न का उत्तर आप दो। भाई जो सबको छेड़ रहा है, भाई जिसको छेड़ रहा है वह भी तो किसी की बहन है, वह भी तो किसी भाई की बहन ही होगी ना। पर खुद की बहन को नहीं छेड़ता, पर दूसरों की बहनों को छेड़ता है। उत्तर दीजिए, वो अपनी बहन को नहीं छेड़ता क्यों? इसलिए कि उसे ये थोड़ा सा धर्म का ज्ञान है।
धर्म ही तो कहता है ये मेरी बहन है, ये मेरी और वो मेरी बहन नहीं है। तो उसके पास धर्म तो है, पर सिर्फ 5 ग्राम धर्म है, जिससे वो इतना जानता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है। बाकी घर के बाहर जाता है, सबको गंदी निगाहों से देखता है, क्योंकि उसका धर्म कम है। जिसके पास धर्म 100 ग्राम है, वह अपनी बहन को भी बहन मानता है और गली मोहल्ले की हर लड़की को भी अपनी बहन बेटी मानता, क्योंकि उसके पास धर्म की मात्रा, बोलो, ज्यादा है। 100 ग्राम धर्म है उसके पास। और एक सज्जन है जिनके पास 250 ग्राम धर्म है। वो कहते हैं, जिनके पास धर्म 250 ग्राम है, वो कहते हैं मेरे से जो बड़ी महिला है वह मेरी माता है, जो मेरे बराबर की है वह मेरी बहन है, जो मेरे से छोटी है वह मेरी बेटी है। इस नजरिए से जो जगत को देखे उसके पास धर्म, और जिसके पास आधा किलो धर्म है वो कैसा होगा? जिसके पास आधा किलो धर्म है वह तो जहां दृष्टि डालता है, जिस चीज को देखता है, जिस वस्तु को देखता है, उसमें उसे केवल भगवान ही भगवान नजर आते हैं और कुछ दिखते ही नहीं उसे। धर्म ज्यादा है इसके पास। जिसके पास जितना धर्म होगा, और पूरा 1 किलो धर्म हो जाए तो तुलसीदास हो जाए, 1 किलो धर्म हो जाए तो श्री रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी बन जाए, भगवान श्री वल्लभाचार्य जी हो जाए, चैतन्य महाप्रभु बन जाए, है ना, स्वयं नरसिंह बन जाए। तो ये वो लोग हैं जिनके पास धर्म की मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो ये समझो कि धर्म जीवन में कितना आवश्यक है। इसलिए आज जितने लोग सही रास्ते पर हैं, इनके पास धर्म है, और गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, मतलब धर्म खत्म हो चुका है। जो आदमी दाल रोटी खा रहा है वह आदमी धर्मात्मा है, और जो आदमी मांस खा रहा है, मुर्गी, मटन इत्यादि, मछली, अंडा, इसका धर्म मर चुका है। ये सब 5 ग्राम वाले हैं, जिनको केवल इतना ज्ञान है कि ये हमारी माँ है और ये हमारी बहन है, ये बेटी, इसकी तरफ गलत निगाहें नहीं रखना, बाकी सबकी तरफ वो उसको उसका अधर्म लाइसेंस दे देता है। आदमी के अंदर का अधर्म उसको लाइसेंस दे देता है कि आप किसी को भी गलत दृष्टि से, क्यों? क्योंकि अधर्मी है। धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म के ज्ञान वालों की मैंने परिभाषा बता दी। इसलिए कर्म जरूरी है, पर कौन सा कर्म? जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। धर्म और कर्म कैसे अलग अलग किए जा सकते हैं? चलनी से। चलनी होती है आटा चालने की। अच्छा आटा नीचे गिर जाता है, बचा हुआ उसमें चोकर रह जाता है। यही है धर्म। धर्म ही वो चलनी है जो अच्छे कर्म को और बुरे कर्म को अलग अलग कर देती है, आटा और चोकर की तरह। तो धर्म चलनी है। इसलिए कोई भी कर्म किया करो तो धर्म की चलनी में चाल कर किया करो कि ये करें कि ना करें, ये निर्णय लें कि ना लें। सही है मेरी माँ। एक मैया मेरे पास आई, लगभग 70 वर्ष, 65-70 की रही होंगी। महाराज हम थक गई अपने पति से। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। शादी, हाँ, हमारे बेटों का भी, बेटों के बेटों का भी, पोता पोतियों का सबका विवाह हो गया, पर हम बड़े दुखी हैं। हमारे पति से जरा रत्ती भर सुख नहीं मिला हमें। हमने कहा क्या चाहती हो? बोले तलाक लेना चाहती हूँ। हमने कहा बुढ़ापे में बस यही बचा था। अब महाराज जी कोई सुख नहीं मिला, बड़ा घटिया क्वालिटी का पति है हमारा, बिल्कुल प्यार नहीं करता, गालियां देता है, मारता है। ये देखो यहां मारा था, ये सूजन है।
हमने कहा मैया कितने साल की हो? बोले 65 पार हो गई हैं, अब 70 पहुंचने वाली। हमने कहा लो अब तो समय हाथ ही निकल गया, पूंछ पूंछ बची है। हाथ ही निकल गया, क्या बची? जैसे 60 साल काट लिए वैसे कुछ बचे और काट लो। क्यों माथे कलंक लगाती हो मरने के पहले पति को छोड़ने का? अब तक निभाया है तो अब कौन सा सुख चाहती हो? अब तो भगवान का चिंतन करो, वही सुख है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनके पास धर्म का ज्ञान कम होता। धर्म कहता है, जब गोपियां भगवान के पास आईं तो सारी गोपियां भगवान से कहने लगी हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने पतियों के पास जाओ। नारी के कितने धर्म होते हैं? मैया बताओ मेरी माँ, नारी के कितने धर्म होते हैं? आप बताओ कितने? 3 गिना दो, हमारा भी कुछ ज्ञान बढ़ेगा आज। 3 धर्म नारी के गिनाओ, कौन कौन से? तो फिर काहे 3 कह रही हो मैया? उंगली तो खड़ी करनी है महाराज, कितनी भी 5 है, कोई भी कितनी भी खड़ी कर दो। नारी के कितने धर्म हैं? मैयाएं बताएंगी। आप बताओ मैया, आप बताओ कितने? ये मैया बताओ, पीछे की मैया बताओ मेरी माँ। मैया जा रही हो, बताए जाओ मेरी माँ, नारी के कितने धर्म होते हैं? मैया ने अपना झोला भर का ज्ञान ले लिया। मैया राधे राधे। कितना नारियों के कितने धर्म होते हैं? 1 2 3 कितने बताओ मेरी माँ? हाथ से बताओ, उंगली से ऐसे करके। 5। मैया आप बताओ कितने धर्म होते हैं नारियों के? 1। सुन लो, नारियों का एक ही धर्म होता है, 2 3 नहीं होते। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म होता है नारी का। कौन सा वाला है? नारी का एक ही धर्म कौन सा? पति के बिना नारी का कोई जीवन नहीं होता। पति के जाने के बाद आपके मांग का सिंदूर आपका पति ही तो है, आपके गले का मंगलसूत्र आपका पति ही तो है, आपके हाथों की मेहंदी आपका पति ही तो है, आपके पांव का मोहर आपका पति ही तो है। पति है तो मांग है, पति नहीं होगा तो मांग क्या भरोगी? हाथ में मेहंदी फिर किसके नाम की रचाओगी? पांव में मोहर फिर किसके नाम का लगाओगी? सिंगार किसके नाम का? मंगलसूत्र किसके नाम का? पांव में बिछिया किसके नाम की? सब उतर जाती हैं तब जब पति नहीं होता। पति के रहते ही 16 सिंगार है, पति ही सिंगार है। इसलिए हर नारी को अपने पति को भगवान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। पति से नारी सुंदर होती है। अरे पति ना हो तो मांग में सिंदूर भरना छूट जाता है। फिर वो देख देख कर केवल तरसती है कि काश मैं भी अपने मांग में ऐसे ही सिंदूर सजाती। पर जिनके पति हैं आज उन्हें शर्म आ रही है सिंदूर लगाने में। आज हमारी भारतीय परंपरा ऐसी हो गई है, आज की मॉडल लड़की बहन बेटियों को ये सिंदूर लगाने में ला जाती है। शादी कर लेती हैं पर मांग नहीं भरती। अरे मांग भरना यह नारी का गौरव है। नारी के लिए भाग्यशाली है वो नारी जिसका पति है, भाग्यशाली है वो नारी जिसके मांग में सिंदूर है। इसलिए नारी के माथे का सिंदूर उसकी सबसे बड़ी शोभा है। इसलिए सिंदूर लगाना अच्छी बात है, ये बुरा नहीं है। इसलिए आज जो बहन बेटियां सिंदूर नहीं लगाती उन्हें लगाना चाहिए। हमारी कुछ माताएं, आजकल की लड़कियां एडवांस जो नई नई बहुएं होती हैं ना, उन्हें शर्म आती है। यहाँ जरा सा लगा के, और सिंदूर इंदूर नहीं लगाती आजकल, घिसनी से घिस लेती हैं और घिस के अपने एक तरफ के बालों से दूसरे तरफ के छिपा लेती हैं, दिख ना जाए कि हम शादीशुदा हैं। कुंवारी रहना चाहती है तो शादी काहे कर लिया। कितने चोचले होते हैं क्या।
आजकल फैशन क्या चलता है, एक हाथ में यहां तक चूड़ी पहनती हैं और दूसरा हाथ खाली, चूड़ी नहीं। चूड़ी नहीं, बिंदिया नहीं, बिंदिया सजा के रखना। क्या सजाएं, अब तो पहनने में शर्म आ रही है। इसलिए अब क्या सजाएं, तो शर्म आ रही है, मांग भरने में शर्म, चूड़ी पहनने में शर्म। चूड़ी क्या, चूड़ी का तात्पर्य क्या है? ये 16 श्रृंगारों में एक श्रृंगार है। जब चूड़ी नहीं चला करती थी, कांच का जमाना नहीं था, तब हाथी के दांत की चूड़ियां बनाई जाती थी। आज भी राजस्थान में हमारी माताएं व्हाइट कलर की यहां से लेके यहां तक पहनती हैं, आज भी पहनती हैं गांव गांव में। सबके पीछे कारण है। अब कोई कहे कि हाथ में यहां से यहां तक चूड़ियां क्यों? इसलिए चूड़ियां होती हैं। और गुजरात में ना इतने मोटे मोटे आधा आधा किलो कड़े पहनने की परंपरा है। कच्छ तरफ एक कड़ा पड़ जाए तो खोपड़ी लाल लाल हो जाए, लाल लाल चूड़ियां। अब इसका कारण क्या है बताओ? पहले के जमाने में हमारी माताएं यहां से लेके यहां तक चूड़ियां इसलिए पहना करती थीं कि आपका हाथ, पहले हमारे देश में राजाओं का जमाना था, आज की तरह स्वतंत्र था नहीं। एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता ही रहा करता था। आज यहां युद्ध चल रहा, कल वहां, तो घर में घुस घुस के बहन बेटियों को लोग, इसलिए बड़ा बड़ा चूड़ियां यहां से यहां तक चूड़ियों से हाथ भरा रहता था, ताकि वह महिलाएं कोई उनका हाथ पकड़े तो जल्दी से हाथ पकड़ में ना, और वो अपने बचाव के लिए जल्दी से प्रयास कर लें। चूड़ी पहनने हैं तो जल्दी से हाथ पकड़ में, यहां तक चूड़ी है तो क्या पकड़ेगा? हाथ पकड़ में तो तब आएगा जब खाली होगा। इसलिए चूड़ियों से भरा रहता था। वो हाथी दांत वाली, उनमें भी एक अलग क्वालिटी रही होगी, अब तो देखने को भी नहीं मिलती। और कच्छ तरफ ना वो बड़ी बड़ी कड़े माताएं पहनती हैं, ताकि कोई यदि गलत निगाहों से देखा तो एक दिया खोपड़ी में, काम तमाम। तब कहां तलवार वलवार ढूंढती फिरेंगी, जो हाथ में वही दे मारा। भाई आत्मरक्षा करनी है तो ये आत्मरक्षा के साधन हुआ करते थे। वो आजकल फैशन में फिर बड़ी से छोटी होती होती पतली पतली कांच की रह गई हैं। पहले कांच की भी मोटी मोटी होती थी कि चलो भैया चूड़ी एक तोड़ करके कांच ही दे मारेंगे, कोई मुसीबत आएगी तो। आत्मरक्षा तो अपना अस्त्र शस्त्र साथ में था, इसलिए चूड़ी इत्यादि थी। पर वो हमारा 16 श्रृंगार भी है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं चूड़ी पहनने के, लेकिन आजकल माता पहनती ही नहीं है। अब आप कहो कि आजकल कौन हाथ पकड़ने आ रहा है, इसलिए नहीं पहनती। पर फिर भी 2-4 ही सही, एक मर्यादा है, सो मर्यादा का पालन करना चाहिए। मांग में सिंदूर इसलिए भरी जाती है कि जिसकी जितनी लंबी मांग, माता सीता मांग भर रही हैं पति की लंबी आयु के लिए। ये मान्यता है, हमारी धार्मिक मान्यता, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मांग भरना अच्छी बात है। इसलिए हमारा सनातन धर्म जो है साइंटिफिक है, हर चीज का एक कारण है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने पतियों की सेवा करो। मैया आप लोग कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने पति की खूब सेवा करती हैं। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति कौन होता? मैं ये बता, पति कौन होता है? हाँ, पति परमेश्वर। मानती हो कि केवल कह ही रही हो? मानती हो ना मेरी माँ? पति को परमेश्वर मानकर सेवा करनी चाहिए। भगवान यदि मूर्ति से प्रकट हो सकते हैं तो श्रद्धा हो पति में, तो पति से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान तो सर्वत्र है, इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए। और पति को क्या करना चाहिए? पति को नारी का आदर करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। जो नारी
का सम्मान करने वाला पुरुष होता है, उस पुरुष के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आप लोग अपनी अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो। केवल नारी सम्मान करे पति का, ऐसा नहीं, पति को भी सम्मान करना चाहिए, पति को भी नारी का आदर करना चाहिए। आजकल के कुछ पति ऐसे होते हैं कि पत्नी थोड़ा बूढ़ी हो जाए तो फिर उसकी तरफ देखते नहीं है, बूढ़ी हो गई है ना। अरे बूढ़ी और जवान जैसी है अब तुम्हारी है, निभा लो। यहाँ वहाँ मन लगाने से लोक परलोक बिगड़ जाएगा। पराई नारी में कभी मन नहीं लगाना चाहिए। कितनी भी सुंदर हो पराई स्त्री, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना। जो जो पराई नारी के चक्कर में पड़ा है सर्वनाश हो गया है, सर्वनाश, हाँ या ना। इसलिए पराई नारी के चक्कर में ना पड़ना, अपनी पत्नी के साथ मस्त रहो, खुश रहो, जैसी है आपकी है। रिश्ते सब भगवान बनाते हैं, हमारे यहाँ तो केवल निभाना होता, निभा लो। तो पति भी अच्छे से निभाए और पत्नी भी अच्छे से निभाए। पति अपनी पत्नी को देवी माने और पत्नी अपने पति को परमेश्वर माने। गृहस्थ जीवन बहुत श्रेष्ठ है। बताओ भगवान राम की दूसरी पत्नी थी क्या? राम जी ने दूसरे की तरफ देखा? तो राम जैसा आदर्श जीवन में स्थापित होना चाहिए। फिर तो आप सैकड़ों शादी कर लो, जो मन है पेट है भोगों से वो तो भरना नहीं है, चाहे आप एक शादी करो या 10 कर लो। शादी इसलिए की जाती है कि गृहस्थ में रह के देख लो कि गृहस्थ का सुख क्या है, फिर धीरे धीरे मन को हटाकर भगवान में घूम फिर के यहीं आना है। चाहे लंबा घूम लो, थोड़ा घूम लो, एक शादी करो या 10 शादी करो, विवाह करने से सुख नहीं मिलता किसी को। जिन राजाओं की बहुत पत्नियां थी वो कौन सा अमर हो गए, क्या पा लिया उन्होंने। इसलिए मर्यादा 2 पत्नियों और 4 पत्नियों, इसलिए इस धरती पे लाखों पुरुष आए, लाखों राजा आए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम केवल भगवान राम को कहा गया, क्योंकि वो मर्यादामय होता है जो एक पत्नी के साथ जीवन गुजारे, एक पति के सिवा परमेश्वर मानकर पराये पुरुष की तरफ कभी नजर ना उठाए, वो मर्यादामय जीवन। फिर तो सैकड़ों करने वाले भी राजा महाराजा थे, पर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। यहां तक कि राम के पिता दशरथ जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ भगवान राम को कहा गया। एक नारी के सिवा पर नारी को राम जी ने स्वप्न में ना देखा और माता सीता ने स्वप्न में पराये पुरुष को ना देखा। दोनों की ओर से मर्यादा स्थापित की गई। तो आप अपनी बेटियों को जरा चरित्र की शिक्षा दिया करो, बेटों को भी, कि बेटा सब कुछ चला जाए तो चला जाए, चरित्र ना जाए। धन चला जाएगा तो वापस आ जाएगा, पर चरित्र चला गया तो चरित्र वापस नहीं आएगा। इसलिए आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष महत्व रखता है आपका चरित्र। इसलिए चरित्रवान बनिएगा। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।